बच्चे स्टैटिक्स एक्सरसाइज 15.2 में क्वेश्चन नंबर 10 का सलूशन करना है। ये लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास। तो बच्चों इसमें दिया गया है, देखिए इसमें भी हमको मीन और वेरिएंस ही फाइंड करना है। तो यहाँ पर जो हमारे पास क्लॉज इंटरवल है ये कंटिन्यूस नहीं है। देखिए यहाँ 33 से लेके 36 है, लेकिन अगले इंटरवल में आपके पास 37 स्टार्ट हो रहा है, 37 से 40 हो गया, फिर अगली बार 40 स्टार्ट होना चाहिए, 41 से स्टार्ट हो रहा है। तो अब जब तक हम क्लास इंटरवल को कंटिन्यूस नहीं करेंगे तब तक हम इसका सलूशन नहीं दे पाएंगे। तो इस क्लास इंटरवल करने के लिए आपको करना क्या है बच्चों, इसके करने के लिए आपके पास कुछ नहीं है। आप सबसे पहले ये देखिए इसमें डिफरेंस कितना है। तो यहाँ पर बच्चों 36 है, यहाँ 37 है, 1 का डिफरेंस है। तो जितने का डिफरेंस होता है उस डिफरेंस को हाफ कर लेते हैं। तो डिफरेंस का हाफ का मतलब 0.5, और स्टार्टिंग लोअर वाले में आपको माइनस कर देना है, अपर वाले में प्लस कर देना है, और इसमें कुछ करना नहीं है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास डायमीटर था बच्चों, डायमीटर आप यहाँ पर नोट करेंगे। और यहाँ देखिए 33 है, 33 में आपको करना है 32.5, और इसमें आपको प्लस करना है तो 36.5। अब ये इसी को आप फिर नोट करेंगे 36.5, और इसमें आपको करना है 40.5। इसके बाद आगे आएंगे तो यहाँ पर आपके पास बनता है 40.5, और यहाँ पर 44.5 बनेगा। फिर यहाँ 44.5 लेते हैं तो यहाँ 48.5 बनेगा, और यहाँ 48.5 लेंगे तो यहाँ 52.5 बनेगा। तो इस तरह से ये आपने कॉन्टिन्यूस इंटरवल तैयार कर लिया। अब आपको क्या करना है बच्चों, फ्रीक्वेंसी लेना है FI। तो FI आपके पास देखिए यहाँ पर 15 है, और यहाँ 17 है, यहाँ 21 है, और यहाँ 22 है, तो यहाँ पर 25 है। तो इस तरह से बच्चों आपने अभी जो क्लास इंटरवल कंटिन्यूस नहीं था वो कंटिन्यूस आपने डन कर लिया है। अब इसका सिग्मा FI फाइंड करते हैं। तो चलिए बच्चों इसको प्लस करिए पहले। तो देखिए बच्चों इसमें सिग्मा FI यानी n आपने फाइंड कर लिया है। इसका सम जैसे ही आप करेंगे 100 मिलेगा। अब आपको जो मिड पॉइंट चाहिए, मिड पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट को प्लस करके 2 से डिवाइड कर लेते हैं। तो देखिए 5 0 हो गए, 8 9 हो गए, और 6। चलिए यहाँ प्लस करते हैं तो यहाँ 0 और 6 to 8 9 हो गए, और यहाँ पर आपके पास 6 हो गए। आप डिवाइड करेंगे 2 से तो यहाँ पर आ रहा है 34.5, तो यहाँ पर आपका 34.5 बनेगा। अब इसमें डिफरेंस कितने का, 4 का, 4 इसमें प्लस कर दीजिए 38.5 बनेगा बच्चों। इसमें 4 प्लस करिए 42.5 बनेगा। इसमें भी 4 प्लस करिए 46.5, इसमें 4 प्लस करिए तो यहाँ 50.5। ये आपके पास जो कैलकुलेशन आया बच्चों किसका आया है, FI XI। अब इसकी मल्टीप्लाई करके यहाँ नोट करिए बच्चों, चूँकि आपको चाहिए सिग्मा FI XI, तो इसकी मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके यहाँ नोट करना है। तो इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए बच्चों, और इसके बाद फिर हम FI और XI की वैल्यू यहाँ पर नोट करेंगे। तो मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों इसकी। चलिए बच्चों देखिए सबसे पहले हमको मीन फाइंड करना है। तो मीन का फार्मूला यहाँ डालते हैं। मीन का फार्मूला हमारे पास है मीन x बार इज इक्वल टू x बार। लेकिन इससे पहले आपके पास जो वैल्यू है बच्चों उन वैल्यूओं को पहले नोट करिए। वैल्यू आपके पास क्या क्या है, लेकिन जब तक आप फार्मूला नहीं डालेंगे आपको कंफर्म कैसे होगा आपको चाहिए क्या। तो इसके लिए फार्मूला डालना होगा a प्लस सिग्मा i इज इक्वल टू 1 से लेके n तक FI YI, और डिवाइड में n इंटू H। तो सबसे पहले a की ज़रूरत होगी बच्चों। तो a आइए पता करते हैं a हमारे पास कितना है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों 2 टर्म ऊपर और 2 टर्म नीचे ड्राफ्ट करने के बाद a आपके पास कितना आता है, a मिलेगा आपके पास ये 42.5। a की वैल्यू आपको मिल चुकी है 42.5। आप h की वैल्यू चाहिए। देखिए बच्चों h में इसमें डिफरेंस होता है, जो डिफरेंस आपके पास कितना है 4 का है बच्चों। h भी आपके पास मिल चुका है। n तो आपने ऑलरेडी पहले से फाइंड कर लिया है, n इक्वल टू आपके पास 100 है। अब चाहिए y, सबसे पहले y फाइंड करते हैं बच्चों, yi। तो ये कैसे फाइंड होता है, यहाँ पर xi में से a माइनस करने के बाद h से डिवाइड करते हैं।
तो आइए यहाँ पर हमारे पास देखो एक्स आई है 34.5 माइनस करेंगे 42.5 और डिवाइड में हमारे पास कितना बनेगा, एच का मतलब 4। अब इसको माइनस करिए, देखिए बच्चों जैसे ही माइनस करेंगे तो यहाँ पर 8 बचेगा और यहाँ पर माइनस का 8 आएगा यानी कि 2। अब यहाँ पर फिर 38.5 में माइनस करेंगे 42.5 डिवाइड में 4, यहाँ 4 बचेगा -1 आएगा बच्चों। यहाँ 42.5 में 42.5 माइनस करेंगे डिवाइड 4 करेंगे, फाइनली आंसर इसका 0 आएगा। यहाँ 46.5 में 42.5 माइनस करेंगे डिवाइड में 4, फाइनली आंसर प्लस का बनाएगा। 50.5 में यहाँ 42.5 माइनस करेंगे डिवाइड 4, फाइनली आंसर 2 आ गया। तो ये बच्चों वाई आई आ चुका है अब आपके पास। अब आपको क्या करना है, एफ वाई, यानी कि हमको अब फाइंड करना है एफ वाई आई वाई। तो किस तरह से इसको फाइंड करते हैं ये भी देखते हैं बच्चों। तो आइए इसमें फाइंड करके, यहाँ पर हमारे पास होगा एफ आई वाई आई। तो आइए यहाँ देखिए हमारे पास एफ वाई ये है और ये हमारे पास इसकी मल्टीप्लाई होगी, माइनस का 30 बनेगा, इसकी मल्टीप्लाई -1 में 17 बनना है, माइनस का 17, यहाँ पर आपके पास माइनस का 17 तैयार, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 21 की 0 में 0 हो जाएगा, 21 की मल्टीप्लाई 1 में 21 होगा, और ये 25 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 50। अब यहाँ पर इसका कैलकुलेशन कर डाले बच्चों, यहाँ पर आपके पास सिग्मा एफ आई वाई आई। अब यहाँ पर आप देखिए ये माइनस का 47 है और प्लस का आपके पास कितना है 72। अब इससे माइनस करिए 72 से, तो अब आपके पास कितना बचता है 5 और यहाँ 6 यानी 225, यहाँ पर 25 आता है। अब सभी वैल्यू आपके पास कंप्लीट है। अब आप क्या कर सकते हैं, एक्स बार आप फाइंड कर सकते हैं। एक्स बार आइए फाइंड करते हैं, मीन आप निकाल सकते हैं। तो एक्स बार इक्वल टू ए हमारे पास है 42.5 प्लस इसकी वैल्यू आपके पास है 25, एन हमारे पास पूरी तरह से 100 है, यहाँ पर देखिए 100 है, एच की वैल्यू 4 है। अब देखिए बच्चों 25 4 जा, यानी इससे कैंसिल किया 4 से, 4 1 जा 4, तो एक्स बार आपके पास 42.5 के पास +1 होता है, एक्स बार की वैल्यू आपके पास 43.5, ये आपके पास एक्स बार की वैल्यू डन हो जाती है। तो एक्स बार आपने फाइंड कर लिया। अब आपको ज़रूरत है बच्चों किसकी, आपको ज़रूरत है अब आगे हमें वेरिएंस की। तो वेरिएंस के लिए अब आपको वैल्यू चाहिए, तो वैल्यू चाहिए सबसे पहले वाई स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, वाई आई स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, फिर एफ आई वाई स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। इसको नोट करते बच्चों, आगे देखते हैं। फिर आइए बच्चों देखिए, यहाँ वाई आई का स्क्वायर निकालना है, तो वाई आई हमारे पास ये है, इसका स्क्वायर करेंगे -2 का 4 बनेगा, -1 का स्क्वायर 1 बनेगा, 0 का स्क्वायर 0 बनेगा, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। अब आपको क्या करना है, एफ आई के साथ मल्टीप्लाई करना है। एफ आई हमारे पास 15 है, 15 का हमने 4 में मल्टीप्लाई किया 60 मिलता है, और फिर 17 का 1 में मल्टीप्लाई किया 17 आया, 21 का 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, 22 का 1 में मल्टीप्लाई 22, और 25 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 100 आएगा। अब इसका सम फाइंड कर लीजिए बच्चों, जैसे इसका सम फाइंड करेंगे तो यहाँ पर बनेगा सिग्मा एफ आई वाई आई का स्क्वायर, और इसका सम देखिए बच्चों, ये हमारे पास 7 to 9, यहाँ पर हमारे पास ये 9 आएगा, और 2 और 3, और यहाँ पर भी 9 यानी कि 199 आया। अब आपको फार्मूला डालना है, तो फार्मूला डालेंगे वेरिएंस के लिए। तो यहाँ पर फार्मूला बनता है हमारे पास, तो देखिए बच्चों फार्मूला हमारे पास एच स्क्वायर डिवाइड में एन स्क्वायर और ब्रैकेट में एन और सिग्मा एफ आई और वाई आई का स्क्वायर, आई इक्वल टू 1 से लेके एन तक माइनस, और यहाँ सिग्मा आई इक्वल टू 1 से लेके एन तक एफ आई वाई आई और इसका स्क्वायर। तो इस तरह से फार्मूला आपने डाल दिया। अब इसमें एच की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी 4 है, तो 4 का स्क्वायर करते हैं, एन की वैल्यू आपके पास 100 है, तो 100 का स्क्वायर करते हैं,
और यहाँ पर FI/y स्क्वायर की वैल्यू अभी आपने फाइंड किया है 199, लेकिन n की वैल्यू आपको पहले डालना है। n की वैल्यू 100 है और ये 199 आया, माइनस सिग्मा FI/y की वैल्यू हमारे पास 25 थी और 25 का स्क्वायर करते हैं। यहाँ कैलकुलेशन को आगे ले चलते हैं तो यहाँ पर आपके पास 4 × 4 और डिवाइड में यहाँ पर 100 × 100 बनता है बच्चों, और इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 199 और 00 और इसका स्क्वायर करेंगे 625। अब इससे कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों, जैसे कैलकुलेट करेंगे, पर यहाँ और आसान हो सकता है बच्चों कैलकुलेशन। यहाँ 100 है, यहाँ इसका मतलब है 25 × 25 2 टाइम डाल सकते हैं। तो अब यहाँ पर आप 25 कॉमन ले लीजिए। जैसे 25 कॉमन लेते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर बच्चों 4 बनता है और यहाँ 199 बचता है और यहाँ 25 ओनली बचेगा। इससे कैलकुलेशन इजी होगा। ये कैंसिल हो गया और ये इससे कैंसिल हो गया, तो फिर ये इससे भी कैंसिल हो गया। अब आपके पास सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू 1/25 बनती है। यहाँ कैलकुलेशन इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, 4 9 जा 36, 4 9 जा 36 और 39 और 3 और ये आपके पास 7 और -25। अब इसका कैलकुलेशन और आगे करते हैं, सिग्मा स्क्वायर 1 to 5, इससे माइनस करेंगे 1 और ये 7 और ये 7। अब इसका कैलकुलेशन एक बार और चेक कर दे बच्चों। कैलकुलेशन डन है बच्चों, इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर आएगा आपके पास 7 7 1 डिवाइड में आपके पास 25। जैसे ही आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास 30.84 इसका सलूशन आएगा। अब आपको ST चाहिए, तो ST के लिए अंडर रूट सिग्मा स्क्वायर और इसका जैसे ही आप रूट लेंगे तो यहाँ पर आपके पास ST निकल के आता है 5.55। ये आपके पास SD की वैल्यू है। तो इस तरह से आपने वेरिएंस भी फाइंड कर दिया, SD भी फाइंड कर दिया और मीन भी फाइंड कर लिया। इस तरह से ये एक्सरसाइज जो आपकी पूरी तरह से डन हो गई।